तो विनेश फोगाट को आप लोगों ने अभी से तय कर लिया है कि आने वाले भविष्य में वो खेल मंत्री बनेंगे तो बहुत ही अच्छे काम करेगी। आने वाली है खिलाड़ी है, हमारी भाभी है, गाँव की है। और कोई तो भाभी है तो खेल मंत्री बनाएंगे? खेल मंत्री बनाएंगे, भाभी को बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छे काम करेगी और बहुत ही पढ़ी लिखी, ईमानदार और बहुत ही बढ़िया है। अभी एक ताऊ से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को हम चाहते हैं कि भविष्य में खेल मंत्री बने। हाँ। आप भी यही चाहते हैं कि वो खेल मंत्री बने? सेम टू यू। सेम टू यू। अच्छा, मैं भी यही चाहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। मोदी लहर एक ऐसा शब्द है जो लगता है लोगों को काम आ जाएगा। इस बार मोदी की लहर कुछ काम नहीं आ रही है? मोदी की लहर तो है, लेकिन मोदी के खिलाफ लहर है। अच्छा, तब उनके फेवर में लहर बहा करती थी, अब हम मोदी के खिलाफ। अब हम मोदी के खिलाफ, खट्टर के खिलाफ लहर है। अगर ब्रजभूषण शरण जैसे लोग हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए आ गए तो ये रिकॉर्ड टूट भी सकता है। बहुत है इनके पास ऐसे चेहरे, ब्रजभूषण है, यहाँ संदीप सिंह है, और एक सिंगर था इनका कुलदीप सिंह। चेहरे प्रभाव डालेंगे? इनके पास चेहरे ही ये हैं, और ये कहाँ से लाएंगे? ये इनका जो असली चेहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं हरियाणा में मौजूद हूं, हरियाणा में जुलाना गांव में मौजूद हूं। अब आप ये समझ सकते हैं कि मैं जुलाना का नाम इतने ताव के साथ क्यों ले रही हूं, क्योंकि इस बार के आगामी हरियाणा इलेक्शन में जुलाना जो है पूरी तरीके से हॉट सीट बन चुका है। हॉट सीट क्यों बन चुका है हम आपको बताएंगे, यहाँ के आम लोगों से जानेंगे उनके क्या मत है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोगों का जो चुनावी ख्याल है वो क्या है। कैसे बताऊँ आप? बढ़िया जी। क्या लग रहा है हरियाणा में क्या चुनावी माहौल है अभी? यहाँ चुनाव में विनेश का माहौल है और विनेश बहुत ही भारी मतों से जीतेगी, 1 लाख वोटों से जीत के यहाँ से निकलेगी। और एक तरफी माहौल है, हमारा 36 जात का हमारे साथ है और 36 जात हमारे साथ चल रही है और बहुत बढ़िया ही माहौल बना हुआ है। तब बिना चुनाव हुए आप लोगों ने ये डाटा फिक्स कर लिया है कि विनेश फोगाट जो है वो 1 लाख वोटों से जीत रही हैं? देखो, कांग्रेस की लहर है, लहर के तरफ चले जा सौदा, और बीजेपी का कोई वो नहीं है यहाँ। अच्छा, और 10 साल से तो बीजेपी की ही सरकार है यहाँ। 10 साल से क्या किया बीजेपी ने? इन्हें आशा को कोई नहीं पीटा, किसानों को नहीं पीटा, और कर्मचारियों को नहीं पीटा, घसीट के इन्हें कराया क्या? कुछ नहीं कराया। इस हल्के से बताओ क्या कराया इन्हें? कुछ भी नहीं किया है। तो क्या लगता है, एक तरफा आपको लग रहा है कि विनेश फोगाट जीत जाएंगे यहाँ से? एक तरफा विनेश फोगाट जीतेगी, एक तरफा ही लहर है और विनेश फोगाट का पूरा दबदबा है और कांग्रेस की लहर चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस आएगी। मतलब आपने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। हाँ। आम आदमी पार्टी भी अपने हिस्से से यहाँ एक पहलवान को उतार रही है। हाँ। इस बारे में क्या कहेंगे आप? आम आदमी का कोई माहौल नहीं है, रुझान नहीं है, कोई नहीं है, कोई लिया टिकट तो मैं लिया। आम आदमी की कोई वो नहीं है, आम आदमी का कोई दबदबा नहीं है यहाँ। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस को चाहते हैं लोग और कांग्रेस बीजेपी ने छकरी है, बीजेपी से छका रखे हैं। जोर शोर से चर्चा है कि कविता दलाल उतर रही है मैदान में विनेश फोगाट के अगेंस्ट। क्या करेगी? 1000-500 पर्चियों को बिगाड़ देगी, कुछ नहीं है। मैंने वोट काटेंगी? हाँ, 500-700 वोट क्या होता है? विनेश फोगाट जीत के निकलेगी यहाँ से 1 लाख वोटों से। तो फिर हमारे भाजपा प्रत्याशी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसको कोई जानता नहीं है। सफेदों का है ये है, योगेश्वर कैंडिडेट बाद का है, इन्हें तो कैंडिडेट नहीं पाया, मुश्किल उतारा है यहाँ विनेश फोगाट जीतेगी, 1 लाख वोटों से जीतेगी। ये हमारी बहू है या भाभी है, जो भी है हमारी है, हमारे गांव की है, हमारे रुतबा है, इसका खिलाड़ी है। विदेशों में नाम पूछा है, क्या जुलाना को कौन जानता था? ये आज विदेशों में नाम बोलता है, जुलाना जुलाना हो रही है। तो यहाँ से 1 लाख वोटों से एक तरफी जीत के निकलेगी विनेश फोगाट। आपको ये हमारा घर है या ब्याह कर लिया यहाँ, हमारी भाभी है, या क्या फर्क है यहाँ भी? तो ब्याह कर लिया यहाँ तो वैसे ही इतना सामान्य वो देंगे इनको सामान और जीत के बहुत बढ़िया ही वोटों से जीत के अरुदा साहब के पास भेजेंगे। मतलब भाभी है, बहू है, तो वोट खूब मतलब आप लोग जम के देने वाले हैं? जम के देंगे वोट, खूब जम के देंगे, बहुत बढ़िया। मतलब ससुराल पक्ष में एकदम दबदबा है विनेश जी का? विनेश ससुराल पक्ष में विनेश का दबदबा है और विनेश ही आएगी। और विनेश कांग्रेस की लहर विनेश को चाहते हैं लोग। खिलाड़ी है, एक बहुत ही ऊंचा नाम रोशन करके यहाँ आई है। और विदेशों में हमारा नाम पूछा है, क्या जुलाना 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 हो रही है? नहीं, कौन जानता था? रोहतक से प्रांत कोई नहीं जानता था जुलाने को। आज विदेश हम नाम बोल रहे हैं, विनेश विनेश हो रही है। जी जी।
अच्छा, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के तरफ से ये कहा गया है कि विनेश फोगाट को अभी राजनीति में नहीं उतरना चाहिए था, उन्हें अभी पहलवानी करनी चाहिए थी ताकि भविष्य में वो मेडल लाती। ये राजनीति इनकी जो यात्रा है ये अभी नहीं शुरू करनी चाहिए थी। कुछ कहेंगे आप इस पर? ये बात है जो कि ये 100 ग्राम का हुआ था, 100 ग्राम इन्हें महंगा पड़ गया बीजेपी को, और ये महंगा ही पड़ता चला जाएगा। एक हरियाणा में कांग्रेस आएगी नहीं तो आएगी तो इसको आगे बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी आगे। ये एक तरफा लहर चली हुई है। इतनी नाराजगी क्यों है? 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया यहाँ के लोगों के लिए। नौकरी ने छोड़ी नहीं। हाँ। जो ये थे नौकरी थी ये इसकी कच्ची नौकरी थी, ये भी पक्की कर दी, कच्ची कर दी। ये 2 लाख नौकरी थी, इन्हें निकाली क्यों नहीं? इन्हें एक नौकरी भी निकाली। वो बेरोजगार बच्चे हांड रहे हैं, कोई कितने भाग रहा, कोई कितने भाग रहा है। इन्हें किया क्या बताओ? ताऊ, आपको क्या लगता है यहाँ से जो जुलाना में अभी चुनाव होने वाला है, यहाँ से कौन जीतेगा आपके ख्याल से? ये फोगाट जीतेगी कि ये कुश्ती जीत का पीछे भी गोल्ड मेडल आई है ना, इससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेगी यार। तो 1,80,000 वोट हैं, 100 लाख तो ये लेगी, और बाकी और बीजेपी है, जेजेपी है, निर्दलीय हैं, उनका बंडे हैं। हाँ, झूठ नहीं है। और बीजेपी ने तो देश का नाश कर दिया, कर्मचारी पिटाए। बता भाई, 4 साल की क्या नौकरी फौज की? क्या करेंगे वो लड़के फिर? क्या करेंगे वो लड़के फिर आगे 4 साल में? उत्पन्न करेंगे, बंदूक सीख क्या होंगे, डाके मारेंगे, मांस मारेंगे। मतलब नायब सिंह सैनी ने कुछ नहीं किया है हरियाणा में? बीजेपी ने कर्मचारी पिटाए, सरपंच पिटाए, आंगनबाड़ी वाली पिटाई, सबके में पिटी दिया। और खट्टर साहब ने भी कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं, खट्टर तो एक डला था। अच्छा, को उसका मुंह में बोल नहीं था, ना दिमाग था, वहीं खड़ा कर दिया वो। तो खट्टर साहब ने काम नहीं किया, बावजूद उसके फिर 10 साल तक कैसे रह गई भाजपा की बस सरकार? वैसे रहेगी, वैसे रहेगी। जनता बोलिए नहीं, चलो जनता ने नहीं मान लिया, आगे देखेंगे इसको। अब जनता जाग गई है। जनता जाग गई है, इसको साफ कर देगी। बीजेपी हरियाणा में नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, अगली योजना में हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगी बीजेपी। वही बीजेपी कह रही है कि अभी विनेश फोगाट को लड़ाई नहीं लड़नी थी, चुनावी लड़ाई। कुछ कहेंगे आप इस बार? लड़ाई लड़नी थी, टिकट दे दी तो इसको खूब जिताएंगे, और बलबोटे से जिताएंगे। 2 जगह से उनको लड़ने के लिए कहा गया था, मायके ससुराल दोनों। वो अपने ससुराल से लड़ रही है। क्या यहाँ वोटों की संख्या ज्यादा है वहाँ के कंपैरिजन में? कहाँ से? उनके मायके में जो लोग रहते हैं विनेश फोगाट के, जो यहाँ है, 2 जगह से उनको हुआ था कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है। अच्छा, यहाँ ज्यादा संख्या है। और ये भाई गोल्ड मेडल जीत के आई है, इस करके यहाँ से टिकट दी गई, इससे ज़्यादा जीतेगी, इसको ज़्यादा वोट देंगे भाई। अच्छी लड़की है, गोल्ड मेडल जीत के आई है। कि अमेरिका की लड़की 35 बार जीत ली थी, बाद में इसकी हराई है। देखो फोगाट है, देखो दवा वोट मार रखी अमेरिका, देखो न्यू कर रही है, फोगाट न्यू कर रही है, देखो। और यहाँ भी न्यू करके जीतेगी यार, जो कोई गोल्ड मेडल जीते है नहीं, ये लड़की हराई है, ये सारे को नहीं हराएगी यहाँ जुलाना में। तब आप कुछ बोलेंगे? अभी यहाँ भाजपा के अलावा जेजेपी, कई सारे पार्टीज है जो छोटी मोटी गठबंधन कर रही है, उन सब का हरियाणा चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? 0%। अच्छा, 0%? हाँ, 5-5, 4-4 पर्ची लेंगे, वो भी 2-3 भाजपा वाला यार। और ये जो है आम आदमी पार्टी, ये तो नील बटा नील है, हरियाणा में कोई रोल नहीं है इसका। आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं करने जा रही है? कोई रोल नहीं है इसका। हाँ, सीट 200-400 पर्ची आएंगी सीट। ये कहा जा रहा है कि वो चाहे बात भाजपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, या फिर कांग्रेस की हो, जो तीनों चेहरे यहाँ उतर रहे हैं वो बिल्कुल नए चेहरे हैं, पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं। तो हो सकता है उसी जोश और उसी होश के साथ वो दोनों और भी उतर रहे हो, जैसे विनेश फोगाट उतर रही है मैदान में। फिर क्या कहेंगे आप? देखो, यहाँ तो एक तरफी है, 40,000 से ऊपर जीते मान रहे हैं, इसकी एक तरफी इलेक्शन है। अच्छा, 40,000 वोटों से जीतेंगे? हाँ, 40,000 से, और कोई भी कुछ भी कहें जाओ, एक तरफा लहर है। ये 2-3 पार्टी बीजेपी होगी, इनेलो होगी, 5-5, 4-4 हज़ार। तब भाजपा भी कुछ नहीं करेगी? ना, कुछ नहीं, 0/0। 0/0। बीजेपी से देश छिक लिया,
मतलब इस बार आप लोगों ने एकदम क्लियर कर दिया कि एकदम। हमें कांग्रेस को लाना है यहाँ। हाँ बिल्कुल काटा मार दिया, एक तरफा कांग्रेस की लहर है बेटा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जीता हूँ, आप बताएंगे कुछ? नहीं नहीं, ये बताना क्या लग रहा है, एक तरफा मोल है, एक तरफा जमा, बिल्कुल। एक तरफा है। हाँ बिल्कुल, कोई लोहा दोरा नहीं किसी का भी, ना इसका ना दुष्ट का ना दुष्यंत चौटाला भी कुछ नहीं कर रहे हैं नहीं क्या? कुछ। क्या है दुष्यंत ने नाश सरकार कर बनवा दी, नाश सरकार बनवा दी नहीं कर देश की उड़क पहले किसान छेते, फिर सरपंच छेते, फिर ये टीचर छेते, सबके में छेते क्या सरकार है यहाँ? उड्डा आएगा घाट से घाट, 70 सीट आएगी घाट से घाट सारे हरियाणा में। मतलब हुड्डा को बनाना है इस बार मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हमारा या वो बनानी है, मुख्यमंत्री MLA सीएम नहीं, MLA बनानी है तो खेल मंत्री बने। खेल मंत्री बनेगी और बहुत ही भारी वोटों से बनाएंगे और हुड्डा सरकार CM हो गए हमारे हरियाणा के और बहुत ही एक तरफा लहर चली हुई है। तो विनेश फोगाट को आप लोगों ने अभी से तय कर लिया है कि आने वाले भविष्य में वो खेल मंत्री खेल मंत्री बनेंगे। बनेगी तो बहुत ही अच्छे काम करेगी, आने वाली हर खिलाड़ी है हमारी भाभी है गाँव की है और कोई भाभी है तो खेल मंत्री बनाएंगे। खेल मंत्री बनाएंगे, भाभी को बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे काम करेगी और बहुत ही पढ़ी लिखी ईमानदार और बहुत ही बढ़िया है और उसको लोग चाहते हैं कि विनेश जीते आए, 1 लाख वोटों से जीत के जाएगी और वहाँ हुड्डा के पास जाएगी, वहाँ से हमारी खेल मंत्री बनेगी, खेल मंत्री बनकर हमारे जुलाना हल्का का विकास कराएगी। मतलब पहली बार वो राजनीति में उतर रही हैं और आपने बड़ी सी डिमांड कर दी है कि उनको हम खेल मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। खेल मंत्री के रूप में क्या लगता है दायित्व अच्छे से निभा पाएंगी वो? हाँ, ये अच्छे से काम निभाएगी, अच्छे से काम करेगी और बहुत ही अच्छा काम करेगी ये। बताएंगे कुछ हरियाणा के चुनावी माहौल में किसका क्या दबदबा है, कौन जीत रहा है इस बार? कांग्रेस है जी, हाँ? कांग्रेस कितने वोटों से जिता रहे हैं आप लोग कांग्रेस? 1 लाख वोटों से 1 लाख वोट कम से पहले ही आंकड़ा तय कर लिया आप लोगों ने, और- चुनाव होने से पहले ही। हमारा बहुत तूफान चल रहा है, चलाओ अच्छा, तूफान एक्सप्रेस हुए पड़े हैं चारों तरफ। हरियाणा वाले लोग सारा घूम रहे हैं। क्यों बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है? बीजेपी ने कुछ किया नहीं, खट्टर ना मारा, हाँ, तो साइनी ने भी कुछ नहीं किया, कुछ भी कोई विकास नहीं, ना नहर चली नहीं किया। आते हैं आपके पास, आ रहे हैं, आ रही हूँ आपके पास भी आती हूँ मैं। हाँ जी। और क्या? अभी एक ताऊ से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को हम चाहते हैं कि भविष्य में खेल मंत्री बने। हाँ। आप भी यही चाहते हैं कि वो खेल मंत्री बने? सेम टू यू। सेम टू यू। अच्छा, मैं भी यही चाहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ? तो ताऊ को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, वो इतने 4-5 मुख्यमंत्री बने, जी। सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री था बंसीलाल, हाँ, दूसरा मुख्यमंत्री है हुड्डा, हाँ, 3 तो खारिज थे, जी, जी। रफा दफा थे, वो खास नहीं थे। हाँ? हाँ, that's why, यही बात है। हाँ। अंग्रेजी अच्छी आ रही है ताऊ को। तो बेटा ऐसा, हम तो घने पुराने हो गए, हाँ, बाकी हमने देखा हमारे हरियाणा में इतना भी विकास नहीं, हाँ। कोई नदी नहर पानी वाटर सप्लाई सब खराब हो रखा। अच्छा, मैं अभी आ रही थी, रोडों की स्थिति बहुत खराब है ताऊ। देख लो आप, 10 साल में रोड पे भी कोई काम नहीं हुआ है। बने नहीं, देख कितना खोदा पड़ा है, ऐसे रखते हैं हाँ, इधर उधर की तंग। हाँ, बारिश में क्या हाल हो जाता है रोड? बारिश होगी भी कुछ करेगा बहुत यूँ, बुरा हाल हो जाता है। हाँ, बहुत बुरा हाल हो है, चला नहीं जाता लोगों में। गाँव की गली भी नहीं है, सारे गाँव की। विनेश रोड भी बनवाई है। पानी की जितनी पानी की और बिजली की व्यवस्था हमारे हुड्डा सरकार के अंदर थी, इतनी व्यवस्था अब नहीं है। पूरी पब्लिक इनसे परेशान है, बीजेपी की सरकार से। हालांकि मैं तो बड़ौदा हल्के से हूँ, उधर से हम अपने इंदुराज बालू को एक तरफा जिताएंगे, इधर से मैडम को एक तरफा जिताएंगे। इतने ही विनेश फोगाट संपर्क एकदम एक तरफा जीत रही है। बड़ौदा हल्के से ज़्यादा संपर्क हमारे जुलाना हल्के के अंदर है। यहाँ का भी माहौल हमने देखा है, इधर से बिल्कुल एक तरफा। ये तो मंत्री है ही है और पूरी पब्लिक पूरे जुलाना हल्का मैडम को मंत्री देखना चाहती है। मंत्री होगी तो जुलाना का विकास होगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर जुलाना विधानसभा सबसे पीछे है, क्योंकि ऐसे ऐसे भाई कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपनी वोट ली और अपनी जेब भरी चल दिए। जुलाना विधानसभा की तरफ किसी का, कोई किसान की तरफ, कोई मजदूर की तरफ किसी ने कुछ नहीं जाके नहीं देखा है। एक बार वोट ले जाते हैं फिर नहीं आते दोबारा। ने तो मतलब एकदम पकड़ रखा है, 1 लाख वोटों से आएंगी, 1 लाख वोटों से आएंगी, ज्यादा से भी आ सकती हैं। हाँ, ज़्यादा से भी आ सकती है। जीतते कि विनेश फोगाट बने की आड़त है, क्योंकि लोग परेशान हैं बीजेपी से। ये नहीं है कि लोग पहले तो परेशान हो गए हैं, दूसरी बात इसकी सोच अच्छी है,
खिलाड़ी है, वैसे भी इसका मतलब देश का नाम रोशन किया है इसने, पूरे वर्ल्ड के अंदर देश का नाम रोशन किया है। बड़े छोटे जवान, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक विनोद फोगाट जुबान पर है, क्योंकि सब ऐसे आस लगाए बैठे हैं कि हमारी फोगाट आएगी, मंत्री बनेगी और हमारा खेल मंत्री बनो या और मतलब मंत्री बनेगी और हमारा कम काम करेगी। और सबको इसी चीज़ की मतलब आस है भाई, जितने बड़े पद मिलेंगे इतना ही हमारा विकास होगा। ये तो सभी जानते हैं इस चीज़ चुनाव को। होने से पहले ही आप लोगों ने डिमांड कर दिया है कि उनको खेल मंत्री बनाना है। तो बनाना ही है, ये तो दिख ही रहे हैं। बस तो वो तो ना बनाएगी तो पूरा जुलाना हल्का डिमांड करेगा, अब इसको मंत्री बनाओ, हुड्डा साहब को बोलेंगे, राहुल जी को बोलेंगे, ऐसी कौन सी बात है। मंत्री बनने के लायक है तो बोल रहे हैं, और को पहले आए तो उनको नहीं बोला हमने कभी भी कि इनको मंत्री बनाओ। आपको क्या लगता है कि अंतिम क्षण में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो रैलियां करके जाते हैं, रैली करना उनका हमेशा से गेम चेंजर माना गया है, तो क्या हरियाणा में वो गेम चेंज कर सकते हैं इस रैली के माध्यम से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अगर हरियाणा में आके कोई गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो पीछे हरियाणा में जो रैली करी थी लोकसभा के चुनाव में, पूरे भारत में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें औसतन आधी सीटें आई हैं, 10 में से 5। मेरे ख्याल से पूरे भारत में कांग्रेस को आधी सीटें कहीं नहीं मिली। वो सिर्फ मोदी जी के प्रति जो लोगों का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, खिलाड़ियों का जो गुस्सा है ना, अगर मोदी जी आएंगे तो कांग्रेस 85 पार भी हो सकती है। जी। तो कितने सीटों का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? हरियाणा में कितने सीटें जीतेगी? नहीं, बहुमत से ऊपर जाएगी कांग्रेस बहुमत से ऊपर जाएगी। गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कांग्रेस को? नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। वैसे हमारे सहयोगी दल जो हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। उनका मकसद ये नहीं कि मैं खुद, वो चाहते हैं कि हमारे जितने सहयोगी दल हैं साथ मिल के काम करें। तो इसलिए उन्होंने एक सीट यहाँ पे हरियाणा में हमने CPI को दी है, भिवानी की। तो लेकिन बहुमत अकेले कांग्रेस अपने आप बना लेगी। हमें ये पूर्ण विश्वास है आप लोगों को? विश्वास नहीं, ये जनता का भरोसा है, जनता की आवाज़ है। आज आप कहीं चले जाओ, शहर में, गांव में, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसी के पास जाओ, आज कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ आज जनता बिल्कुल उमड़ पड़ी है। बहुमत से निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत ऊपर जाएगी। अभी कई लोगों से बातें हुई, लोगों ने ये कहा कि साफ सुथरी छवि लेके विनेश फोगाट जुलाना से लड़ रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी, उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी बिल्कुल नए हैं राजनीति के लिए, ये तीनों चेहरे राजनीति में बिल्कुल नए फेस हैं, तो हो सकता है कि ये सेम चीज़ उन दोनों पे भी अप्लाई होती होगी? नहीं, देखो, प्रत्याशी तो मैं सभी को कहता हूँ सभी अच्छे हैं, मैं किसी प्रत्याशी को बुरा नहीं बताता। लेकिन ये अकेले प्रत्याशी नहीं है, ये एक वीरांगना है। ये ऐसी वीरांगना को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने हमारा प्रत्याशी बनाया, जिसने एक आज के वर्तमान तानाशाह, एक तानाशाह नहीं है, पहले भी मुसोलिनी और हिटलर 2 तानाशाह थे, आज भी मोदी और अमित शाह 2 तानाशाह हैं। आज के वर्तमान तानाशाह के खिलाफ इनकलाब किया था। वहाँ जंतर मंतर की सड़कों पर ये पैरों तले कुचली गई, लाठियाँ चलाई गई, लेकिन इसने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। हमारे आत्म सम्मान को, हमारे मान सम्मान को, किसान और मजदूर के मान सम्मान को इसने झुकने नहीं दिया। ये लड़ाई किसी प्रत्याशी की नहीं रही, अब ना किसी पार्टी की रही, अब तो ये लड़ाई मान सम्मान की हो चुकी है। ये लड़ाई जनता और तानाशाह के बीच हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें तानाशाह जीता या जनता जीतती है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता उस तानाशाह को सबक जरूर सिखाएगी। आपके हिसाब से यहाँ की जनता किस स्तर पे सोच रही है, क्या चाहती है वो? नहीं, जनता चाहती है विकास, और वो विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के शासनकाल में करवाया था। आज उनके करवाए, आपको बताता हूँ चंद, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कितने उन्होंने थर्मल प्लांट लगाए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले। तो आज मेरे ख्याल से बीजेपी के भी 10 साल को आप देखोगे तो उन्होंने सिवाय खड्डे, आप हमारे कार्यालय के बाहर जाइए, आसपास के गाँव में कहीं जाइए, किसी बड़े शहर से दूसरे शहर में जाइए, देखो ये बड़े जो कंपनियां जिनको टेंडर दे के जो वसूली करती हैं, उनको तो मैं कह नहीं सकता एक आध रोड इन्होंने बनाया होगा। PWD और B&R, इन्होंने अगर एक भी सड़क अगर बनवाई हो, मार्केटिंग बोर्ड, इन्होंने कोई सड़क नाम की अगर कोई बनाई भी है गलती से पैसे खाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, तो वो बनने से जब तक वो पूरी होती है, पीछे जहाँ से बननी शुरू हुई थी वहाँ से टूट जाती है। तो ये बिल्कुल कमीशन खोर की सरकार रही है 10 साल की, और जनता तरसता है, और जनता इनको सबक सिखाएगी निश्चित तौर पर। यहाँ हर जगह के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर एक ऐसा शब्द है जो लगता है लोगों को काम आ जाएगा। इस बार मोदी की लहर कुछ काम नहीं आ रही है? मोदी की लहर तो है,
लेकिन मोदी के खिलाफ लहर है। अच्छा, तब उनके फेवर में लहर बहा करती थी, अब अभी हम मोदी के खिलाफ बह अब रही हम है। मोदी के खिलाफ, खट्टर के खिलाफ लहर है। अब ये लहर देखो कांग्रेस को कितने सीटों तक ले जाती है। निश्चित तौर पर देखो ये रिकॉर्ड भी हो सकता है जो पीछे का यहाँ हमारे हरियाणा का 85 सीटों का एक पार्टी का रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड टूट भी सकता है। अगर ब्रजभूषण शरण जैसे लोग हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए आ गए तो ये रिकॉर्ड टूट भी सकता है। बहुत है इनके पास ऐसे चेहरे, ब्रजभूषण है, यहाँ संदीप सिंह है, और एक वो सिंगर था इनका कुलदीप ये सिंह। चेहरे प्रभाव डालेंगे। इनके पास चेहरे ही ये हैं, और ये कहाँ से लाएंगे? हाँ। ये इनका जो असली चेहरा है, ये तो पर्दे के पीछे रहते हैं। कभी पर्दा नीचे गिर जाता है तो इनके वास्तविक चेहरे दिख जाते हैं। तो ये चेहरे, हमारे यहाँ एक एसएस बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था, उसका चेहरा देखा, ऊपर से कूदा था वो, उसको चोट लगी थी। इस तरह के चेहरे इनके पास बहुत हैं। अभी हमारे वर्तमान जो सांसद थे, पीछे वाले सांसद, उसके एक सीडी हुई थी। तो इस तरह के चेहरे ये लेके आएंगे तो 85 का आंकड़ा भी कांग्रेस छू सकती है। अच्छा, 85 का एक आंकड़ा भी। 90 में से 85 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन भाजपा कह रही है कि विनेश फोगाट को अभी चुनावी मैदान में नहीं उतरना था, ये सही समय नहीं था उनके लिए। आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बीजेपी ने नहीं कही, ये महावीर फोगाट है उनके हाँ। ताऊ जी। नहीं, लोगों की तरफ से ये बातें आ रही है कि ये सही समय नहीं था उनके लिए। देखो ऐसा, ये उनके ताऊ जी हैं महावीर फोगाट, उन्होंने कहा था कि भाई इसको अभी राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। इसको अभी देखो, महावीर फोगाट जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है, जी और द्रोणाचार्य मेरे ख्याल से एक महाभारत का पात्र है, सम्मानित पात्र जी है। बिल्कुल। और उसी महाभारत में एक राष्ट्र नाम का भी पात्र है, धृतराष्ट्र, जिनको सिर्फ, जिसके कारण ही महाभारत हुई, उस धृतराष्ट्र को सिर्फ अपना बेटा दुर्योधन दिखाई देता था, अपने भाई के लड़के पांडव नहीं दिखाई देते थे। उसी प्रकार अच्छा, आज महावीर फोगाट जी को सिर्फ अपनी बेटियां दिखाई देती हैं, अपने भाई की लड़की नहीं। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि अगर आपने द्रोणाचार्य अवार्ड बनाया है तो धृतराष्ट्र अवार्ड भी बना के, और वो भी अवार्ड सबसे पहले महावीर जी को देना चाहिए। अच्छा मतलब ऐसी राजनीति कर रहे हैं वो। भाई उनके देखो ना आप, उन्होंने जो कहा है, जब अपनी बेटी को उन्होंने बीजेपी की टिकट दिलाई है, उसने चुनाव लड़ा है, ये बात तो उस पर भी लागू होती थी ना। अच्छा, पहलवानों की बात हो रही है तो भाजपा ने भी तो बबीता फोगाट या फिर एक हमारे और थे, 2 लोग थे जो चुनाव लड़े, उसके बाद वो लोग वापस हो गए, उन्होंने फिर चुनाव नहीं लड़ी। तो विनेश फोगाट के साथ ऐसा नहीं होगा ना, आगे भी चुनाव तो लड़ती रहेंगी वो? नहीं, अगर जनता आशीर्वाद देगी, यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी। देखो मैं इस हमारे प्रत्याशी का कायल हूँ, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसका मकसद विधायक बनना नहीं है, इसका मकसद है जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ना। और जब तक जनता इसके साथ है ये बिल्कुल लड़ेगी। वहाँ जंतर मंतर पे भी जनता इसके साथ थी, उन्हीं की ताकत की बदौलत ये लड़ी थी। वरना एक 50 किलो की लड़की, उसकी क्या हैसियत है इतने बड़े तानाशाह से टकराना? ये जनता की ताकत थी, और जनता जब तक इसको ताकत देगी ये बिल्कुल अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी वीरांगना को यहाँ से हमारा प्रत्याशी बना के भेजा। हम तो आशा और उम्मीद करते हैं कि ये जुलाना में जो बिल्कुल आज तक कोई काम हुआ ही नहीं, बहुत अटका हुआ था, ये विकास के कार्य करेगी और जुलाना बुलंदी छुएगा, और हमारी आवाज़ को ये बुलंद तरीके से चंडीगढ़ की विधानसभा में उठाएगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि आम आदमी पार्टी कविता दलाल को यहाँ उतार रही है, वो भी पहलवान है, उन्हें लेडी खली के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी बहुत लोग जानते हैं। क्या लगता है विनेश फोगाट को कड़ी टक्कर देंगी वो? नहीं, वो भी हमारी बहन है, देखो वो भी एक काबिल लड़की है, मैं ये नहीं कहता। बढ़िया। यहाँ चुनावी पकड़ कैसी होगी इन दोनों में? अगर चुनावी टक्कर होती है तो क्या लगता है आपको? देखिए, चुनावी टक्कर होती तो बात थी ना। अब देखो हमारी, वो भी हमारी बेटी है, बहन है, बिल्कुल। तो हम भी उसका पूरा मान सम्मान करते हैं, ठीक, ऐसी ठीक, बात नहीं है। ठीक। लेकिन हमने ये देखना है, आज लड़ाई असल मुद्दे की है। अगर यहाँ आम आदमी पार्टी का, ये हमें ये लगता कोई सरकार, कोई एक आदमी ऐसे ले सकते हो आप कहीं हरियाणा से जो ये कहता हो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? कोई नेता या कविता दलाल खुद कह सकती है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जब सरकार यहाँ मुकाबला बीजेपी को हटा के कांग्रेस का है? तो मतलब मामला दोनों के बीच में ही अड़ा हुआ है, या तो कांग्रेस नहीं तो भाजपा। बाकी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो गठबंधन करके आई हैं, आम आदमी पार्टी है, इन सभी का कोई वर्चस्व नहीं है इस चुनाव में? नहीं, इनका
ये तो देखो पार्टियां चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन जनता वोट इनको नहीं देगी। तो वोट काटने के लिए ये है। नहीं, वोट काटने के लिए नहीं कहता मैं, ये शब्द यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टियां बनी है तो चुनाव लड़ेंगी, तो मैं वोट काटवा नहीं कहूँगा। उनका काम तो चुनाव लड़ना होता है पार्टियां। अब जनता को ये निर्धारित करना है कि मैं वोट देना कि नहीं देना। तो असली बात है जनता इनके साथ नहीं है। मैं भी फील्ड में खूब घूमता हूँ, जनता इनको वोट नहीं देगी। यहाँ जनता एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा उनको चाहती है। वो एक ऐसा शख्सियत है भाई दीपेंद्र हुड्डा, जो मुख्यमंत्री का बेटा होते हुए, खुद सांसद होते हुए, हजारों लोगों उसकी सुबह से लेकर शाम तक, इतना शरीफ, इतना नेक, ऐसा काबिल लड़का नहीं है। लोग उसको चाहते हैं। हरियाणा बदलाव के लिए तैयार है। बिल्कुल बदलाव हो चुका है, ये मान के चलो आप, निश्चित तौर पे। धन्यवाद। ताऊ, किसको जिता रहे हैं आप इस बार? फोगाट को। क्यों जिता रहे हैं फोगाट को? जिता रहे, अच्छी लड़की है, अच्छा। काम करेगी। तो कविता दलाल अच्छी लड़की नहीं है? हैं सभी, लेकिन लहर है ये। अच्छा, लहर है। इसकी जब बहुत मोदी की लहर आई थी तो सबने मोदी के नाम पे वोट दिया। केकरा गुजरात में केकरा एडीसी डीसी क्यों कौन लाया? हरियाणा पंजाब का लाया कोई? हाँ। कौन नौकरी दी हो? हाँ। निजीकरण करे हैं। हाँ। इन्हें किसान थे टिकरी बॉर्डर पर, मैं वहाँ भी था, यहाँ भी। यहाँ कोई मुलाजिम एजुकेशन डिपार्टमेंट का बैठा, निजीकरण का क्या मतलब है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल वर्ल्ड पर राज कराएंगे, लेकिन इसका बैठा क्यों बिठाया जा रहा है पढ़ाई का? सब कहेगा किसी गरीब अमीर का किसी का फायदा करा बता दो। आप इस जिंदगी के अंदर मुलाजिमी न छेत लिए, कोई भी डिपार्टमेंट, वकीली न छेते, किसानी न छेते, मजदूरा के तो वैल्यू खत्म है। अच्छा, वैल्यू खत्म है। और ये 2 किलो दाली देके भिखारी बना दिया कटोरा लेके। मैं हर एक घर पर नौकरी दे सकता हूँ। अच्छा, हर नौकरी देंगे। ये फोकाट मंत्री भी बनेगी। कौन सी मंत्री बनाएंगे उनको आप लोग? ये खेल मंत्री और दूसरा एक और मंत्री का पद है। अच्छा, जो कौन कि सा? उड़ा साहब रखेंगे। अच्छा। यहाँ जिस तरह सपना जीत का इन्हें यहाँ हीरो का ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊंगा। नौकरी देंगे। नौकरी के अलावा जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वो लड़का लड़की हीरो बनेंगे। हरियाणा के, इंडिया के अंदर हरियाणा में 30 राज्य हैं। कहीं भी जाके अपना हीरो का रोल करे, उनका सर्टिफिकेट बन गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंस हो गया, हीरो। बम्बे जाके हीरो बनेंगे। आज कहूँ के जुलाने के, जुलाना पहला नंबर है। जुलाना हारने वाला नहीं है। सरकार की टक्कर लेगा तो जुलाना ब्लॉक लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इस वक्त मैं हरियाणा के जुलाना गांव में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, लोगों के मत को जानने की कोशिश की, और साफ तौर पे ये प्रमाण दिख रहा है कि लोग अब बदलाव के लिए तैयार हैं। चुनावी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए द जनता लाइव।